पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 है जादुई घड़ा। इससे पहले हमने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जादू से संबंधित। जादुई छड़ी, जादुई चिराग। जादू का अर्थ होता क्या है? जादू का अर्थ यह होता है जिसके द्वारा जो हमारे मन में चीज है, जिसको पाने की इच्छा है, वो हमें प्राप्त हो जाती है, उसे कहते हैं जादू। तो इस पाठ में यही दिखाया है कि जादुई घड़े से एक गरीब इंसान को या एक गरीब व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है। आगे हम इसी का अध्ययन करेंगे। प्रताप एक गरीब आदमी था, यानी उसके पास पैसे नहीं थे घर के खर्चे के लिए। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके। उस साधु ने से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं या मैं अपने घर को संभाल सकूं। आप कोई उपाय यानी कि तरकीब बताइए। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है। संदेह का अर्थ होता है शक है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। प्रताप पहले से ही दुखी था, उदास था, निराश था, परेशान था अपनी गरीबी से। इसलिए उसने साधु से कहा, आप आज्ञा दे, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं इस गरीबी को दूर कर सकूं। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है, लेकिन उस घड़े को तुम्हें से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जिस दिन वो घड़ा फूट गया उस दिन तुमने जो कुछ भी उस घड़े से प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। मतलब मैं इस घड़े को देने के बाद तुम्हें जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, वे कौन सी शर्तें हैं? साधु ने कहा, अगर तुम 1 वर्ष तक मतलब 1 साल तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको दे सकता हूँ। और यदि तुम 5 वर्ष तक मतलब मेरे आश्रम में रहकर काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या भी सिखा दूंगा। ऐसा साधु प्रताप से कहता है। प्रताप ने दोनों शर्तों में से एक शर्त का उसे चुनाव करना होता है, यानी चयन करना होता है, और देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो जाता है। साधु ने अपने कहे वचन का पालन किया और प्रताप को वह जादुई घड़ा दे दिया। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़े से मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। प्रताप अब धनवान हो गया, यानी उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए और आराम का जीवन जीने लगा। अपनी जिंदगी वो अब अच्छे से बिताने लगा। धनी होने के बाद यानी अमीर होने के बाद तो उसके रंग ढंग ही चेंज हो गए, एकदम बदल गया वह रोज अपने मित्रों के साथ मजे करता, ऐश करता, आराम करता, पार्टियां करता, जश्न मनाता, अपने दोस्तों को धन लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में इतना मशगूल था, इतना मगन था कि इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा। और अचानक उसके हाथ से वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया और देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्रताप ने प्राप्त किया था या उसे मिला था, जिस तरह से वह अमीर हुआ था, वो सब गायब हो गया। प्रताप ने फूटे हुए जादुई घड़े को देखा, तब उसे ये सोचकर बहुत पछतावा होना यानी पछताना कि मैंने जो कुछ भी काम किया वो सब खराब हो गया। हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता। उसने पहली शर्त स्वीकार की थी जिसके द्वारा सिर्फ वो विद्या सीख पाया था। अगर वो 5 वर्ष की शर्त को
स्वीकार करता तो आज वो जादुई घड़ा बनाने की विद्या भी सीख लेता था। लेकिन उसने जल्दबाजी में जल्दी डिसीजन लेकर, जल्दी निर्णय लेकर उसने पहली शर्त को स्वीकार किया। सच ये कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या, किसी परेशानी को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें हमें कितना ही समय क्यों ना लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सब्र करना चाहिए। सब्र करने से ही हमें हमारे मन के मुताबिक जो चीजें होती है वो हासिल होती है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें खुद उस जल्दबाजी का हर्जाना भुगतना पड़ता है, यानी हमें हानि उठानी पड़ती है। तो इस पार्ट का अब हम आगे इसका वीडियो देखेंगे। जादुई घड़ा प्रेरक कहानी। प्रताप एक गरीब आदमी था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। आप कोई उपाय बताइए। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। प्रताप पहले से ही दुखी था, इसलिए उसने साधु से कहा, आप आज्ञा दें, आप जो कहेंगे मैं वह जरूर करूंगा। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है, उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट गया उस दिन तुमने जो कुछ भी उस घड़े से प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, वे कौन सी शर्तें हैं। साधु ने कहा, अगर तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको दे सकता हूँ, और यदि तुम 5 वर्ष तक यहाँ रहकर काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। प्रताप ने 1 वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया और देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। साधु ने अपने कहे वचन का पालन किया और प्रताप को वह जादुई घड़ा दे दिया। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़े से मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। प्रताप अब धनवान हो गया था और आराम का जीवन जीने लगा। धनी होने के बाद तो उसके रंग ढंग एकदम से बदल गए थे। वह रोज अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता और धन लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मगन होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा, और अचानक उसके हाथ से वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया और देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्रताप ने प्राप्त किया था वह सब गायब हो गया। प्रताप ने फूटे हुए जादुई घड़े को देखा, तब उसे ये सोचकर बहुत पछतावा हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता। सच ही कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। सीख, धैर्य रखते हुए समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। अब हम पार्ट 4 जादुई घड़े के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है गरीब, जिसका अर्थ होता है निर्धन, यानी जिसके पास पैसा ना हो। दूसरा कठिन शब्द है वर्ष, अर्थात साल। तीसरा कठिन शब्द है एकदम, तुरंत। चौथा कठिन शब्द है नष्ट, बर्बाद हो जाना। धन, रुपया, पैसा। संदेह, शक। पछतावा, पछताने की क्रिया या कार्य। चुनाव, चुनना या चयन। उपाय, तरकीब। जीवन, जिंदगी।
तो हमने देखा इस पाठ के माध्यम से कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा धैर्य से, हिम्मत से, सब्र के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमें किसी भी तरह का निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।